ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पंचाग्नि विद्यास्त प्रश्न निरूपणात्मक श्रुति वाक्य को विषय बना करके प्रथम अधिकरण के द्वारा बताया गया था। इष्टादिकारी जीव भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्गलोक चला जाता है और यहाँ किए गए इष्टादि कर्मों का स्वर्गलोक में देवता शरीर से भोग कर लेता है और उन कर्मों का फलोपभोग जब पूरा होता है तो फल भोग से कर्म का क्षय हो जाता है। तो बाद में फिर वे इस लोक में आ जाते हैं। जो स्वर्ग गए थे वे वापस इस लोक में आएंगे। स्वर्ग में गए हुए इष्टादि कर्म करने वालों का स्वर्ग में गमन स्वीकार करते हैं। यहाँ के द्वितीय अधिकरण के पूर्व पक्षी भी स्वर्ग से वापस आना और सिद्धांति भी, लेकिन दोनों में इसमें विवाद है कि स्वर्ग से मृत्युलोक वापस आने वाले पहले किए हुए समस्त कर्मों को स्वर्ग में ही भोग करके बिल्कुल कर्म रहित होकर के आएंगे या पहले किए हुए कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल स्वर्ग में नहीं भोगा जाता और उन अवशिष्ट कर्मों से युक्त होकर के वापस आते हैं। इस विषय में पूर्व पक्षी और सिद्धांती का एक मत नहीं है। इसलिए ये द्वितीय अधिकरण प्रारंभ हुआ है। स्वर्ग से आने वाले जीव निरनुसय आएंगे या सानुसय आएंगे, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल ये द्वितीय अधिकरण है। और इसमें विषय और संशय को भाष्कर भगवान ने बता दिया है। इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है उसे भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तो संशय तो बताया, तत्र इदम विचार्यते इत्यादि से किम निरनुसया भुक्त कृष्ण कर्माणु अवरोहंती अहोस्वित सानुसया इति। इस वाक्यस्थ जो अनुशय पद है, निरनुशय सानुशय, तो इसमें निरनुशय में और सानुशय में जो अनुशय पद है उसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि अनुशय कर्म। इसलिए निरनुशय स्वर्ग से आने वाले आते हैं या सानुशय आते हैं, तो इसमें निरनुशय का अर्थ निकलेगा कर्म रहित। जितने स्वर्ग जाने से पहले किए हुए कर्म थे वे सब के सब स्वर्ग में ही भोग करके वापस आते हैं, अथवा उन कर्मों को कुछ स्वर्ग में भोगे बिना ही कुछ कर्म अवशिष्ट रहते हैं, उनको साथ में लेकर के आते हैं।
ये संशय हुआ। और टीकाकार भाष्यकार भगवान आगे एक प्रकार से बता रहे हैं, पूर्व पक्ष भी, किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्ष का निश्चय बताते हुए कहा कि निरनुसया, यानी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवरोहन करने वाले जीव सारे कर्मों को स्वर्ग में ही भोग करके बिल्कुल कर्मरहित होकर के आते हैं, कोई कर्म शेष नहीं रहता। ये पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा गया कि कुतः, तो इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी, यावत् संपातम इति विशेषणात्, तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, इस श्रुति में ये कहा गया है कि मृत्युलोक से स्वर्ग में गए हुए जीव स्वर्ग में कब तक रहते हैं, तो कहते यावत् संपातम, तो जब तक संपात शब्दित कर्म विद्यमान है तब तक वहां रहते हैं, और भोग करके संपात शब्दित कर्म का जब उपक्षय होता है, समाप्ति हो जाती है, तब एतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, इससे कहा जा रहा है कि जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से फिर इस पृथ्वी लोक में वापस आ जाते हैं। तो यावत् संपातम, ये जो विशेषण है, इसी के सामर्थ्य से यह अर्थ निकल रहा है कि निरनुसय स्वर्गावरोही जीव पृथ्वी लोक में आते हैं। तो यावत् संपातम, ये जो विशेषण है, इसका व्याख्यान कर रहे, सूत्रात्मक हेतु है ना, इसका विवरण है। संपात शब्देन अत्र कर्माशय उच्यते। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि संपात शब्द का अर्थ ये है कर्माशय, और कहे कर्माशय यह अर्थ कैसे हुआ संपात शब्द का, तो कहते संपात शब्द की इस प्रकार व्युत्पत्ति करने से, संपतति अनेन अस्मात् लोकात् अमुम लोकम फलोपभोगाय इति संपात, ऐसी उत्पत्ति करते हैं यदि संपात शब्द की करण अर्थ में घय प्रत्यय करके, तो संपात शब्द का अर्थ निकलता है इस पृथ्वी लोक से अमुम लोकम यानी स्वर्ग लोक में जिस साधन से जीव जाता है, तो कर्म ही साधन है, उस कर्म को संपात कहा जाता है। इसलिए संपात शब्द का अर्थ निकला कर्म। और यावत् संपातम उषित्वा इति च कृष्णस्य तस्य कृतस्य तत्रैव भुक्ततां दर्शयति। और वहां केवल संपात शब्द का मात्र प्रयोग नहीं है, संपात के साथ यावत् शब्द भी है। वह यावत् शब्द समस्त कर्म को बताता है। संपात शब्द का अर्थ है कर्म, यावत् शब्द का अर्थ है समस्त। तो स्वर्ग जाने से पहले किए गए जितने भी कर्म हैं वे सब कर्म यावत् संपात इस शब्द का अर्थ निकलेगा। यावत् संपात शब्द बताएगा स्वर्ग पहुंचने से पहले किए गए समस्त कर्मों को। तो यावत् संपातम उषित्वा इति च कृष्णस्य तस्य कृतस्य तत्रैव भुक्ततां दर्शयति। तो
सारे कर्म जो पहले किए गए थे उनका फलोपभोग तत्रैव यानी स्वर्गलोके एव दर्शयति, स्वर्गलोक में ही कर्म फलोपभोग बता रही है श्रुति। और इसी अर्थ में और भी एक श्रुति प्रमाण के रूप से बताई जा रही है, इसी अर्थ की समर्थक पूर्व पक्ष के द्वारा, कि तेषाम यदा तत्पर्यवैति इति च श्रुत्यंतरेण येस एव अर्थ प्रदर्श्यते। तो तेषाम यानी जो मनुष्य शरीर में रह करके इष्ट पूर्त दत्त कर्म करते हैं, केवल कर्मी इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने वाले, उनको श्रुतिस्थ तेषाम शब्द से लेना है। तो तेषाम यानी इष्टादि कर्मकारिणाम यदा तत् पर्यवैति, तो तत् का अर्थ है वो कर्म, इष्टादि कर्मियों के द्वारा किया गया जो कर्म है पृथ्वीलोक में रहते समय, स्वर्ग पहुंचने से पहले, वह कर्म यदा पर्यवैति, पर्यवैति का अर्थ है समाप्त होता है, यदा यानी जब, और कर्म का समापन कब होता है? भोग करके, जब फलोपभोग हो जाए तो माना जाता है कि कर्म समाप्त हो गया। तो तेषाम तत् का अर्थ है स्वर्ग पहुंचने से पहले स्वर्ग में गए हुए जीवों के द्वारा किया गया जो कर्म है वह यदा पर्यवैति का अर्थ निकलेगा, समाप्त हो जाता है। तब वाक्य शेष है कि मृत्युलोक में वे वापस आ जाते हैं। तो यह श्रुति भी सारे कर्मों का फलोपभोग स्वर्ग में ही होता है, इसी अर्थ को दृढ़ कर रही है, बता रही है। ये कह रहे हैं कि तेषाम यदा तत्पर्यवैति इति च श्रुत्यंतरेण एष एव अर्थ प्रदर्श्यते। अब सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा यावत् संपातम इत्यादि श्रुतिस्थ संपात शब्द का अर्थ, यावत् संपात शब्द का अर्थ में संकोच किया जा रहा है। यावत् शब्दार्थ में ये सब शाद एतद इत्यादि से बताया जा रहा है। इससे पहले थोड़ी टीका है, इसे देखिए कि अत्र अधिकरण के 6 अंश होते हैं ना, विषय, पूर्व पक्ष, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल। तो अधिकरण का संबंध तो बता दिया गया था, पादादि के साथ एक विषयत्व संबंध है शुरू में ही, और विषय, संशय और पूर्व पक्ष को भाष्कर भगवान ने बता ही दिया है, सिद्धांत को सूत्रकार बताएंगे और फलात्मक अंश को टीकाकार बता रहे हैं। अत्र पूर्व पक्षे कर्माभावेन आगते है अनियमात वैराग्य अदार्ढ्यम, और सिद्धांते कर्म सत्वेन आगति नियमात वैराग्य दार्ढ्यम इति भेद, ये फल भेद है। पूर्व पक्षी के मत में वैराग्य की अदृढ़ता ये फल है। वैराग्य की अदृढ़ता का हेतु है जब ये माना जाएगा स्वर्ग में पहुंचे हुए जीव अपने द्वारा किए गए समस्त कर्मों का फल भोग वही करते हैं,
स्वर्ग में ही। तो फिर स्वर्ग से इस पृथ्वीलोक में आने के लिए निमित्तभूत कर्म न होने से ये नियम नहीं रहेगा कि स्वर्ग में गए हुए जीव सब के सब वापस यहाँ आते ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं रहेगा, क्योंकि लाने वाला कर्म नहीं है। तो फिर स्वर्ग में एक बार पहुंचे, स्वर्ग तो ही है सुखात्मक, वो हमेशा वहां पर रहा जाएगा, तो फिर वैराग्य नहीं होगा। और जब गमनागमन से युक्त अनित्य होगा, वो भी इसी मृत्युलोक के तरह ये निश्चित होगा, तो वहां पर भी हमेशा हमेशा नहीं रहा जाता, ये निश्चित होगा, तो वैराग्य होगा। तो पूर्व पक्ष के मत में समस्त कर्मों का फल वहीं पर भोगा गया और पृथ्वी में वापस आने का कोई निमित्त नहीं रहा, तो आगमन का नियम नहीं होगा, इसलिए वैराग्य की अदृढ़ता ये फल। और सिद्धांत में स्वर्ग में गए हुए जीवों का स्वर्ग में निवास का हेतुभूत कर्म भोग करके शांत होने के बाद भी जो अन्य कर्म हैं जिनका फल स्वर्ग में नहीं भोगा जा सकता, वो शेष ही रहता है। इसलिए उस कर्म का फल भोगने के लिए वापस पृथ्वीलोक में आना ही होता है। तो कर्म शेष रहने के कारण सिद्धांत में स्वर्ग में अवरोहन, स्वर्ग में गए हुए जीवों का, स्वर्गारोहण करने वालों का अवरोहन भी अवश्यंभावी होगा। अवश्यंभावी होने से स्वर्ग के प्रति भी वैराग्य में दृढ़ता आएगी। ये फलभेद है। और ये जो श्रुति है तेषाम यदा तत्पर्यवैति, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। श्रुतिस्थ तेषाम शब्द का अर्थ करते हैं इष्टादि कारिणाम यदा तत्कर्म पर्यवैति यानी विपरीक्षिणम भवति। तो इष्टादि कर्मियों का कर्म जब भोग करके समाप्त होता तब तदा पुनरावर्तन्ते इति श्रुत्यंतरेणापि कृष्ण कर्मणः चंद्रलोके भुक्तत्वम उच्यते। तो यह श्रुति भी समस्त कर्म का स्वर्गलोक में ही भोग बता रही है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं हाँ, लेकिन नियम नहीं रहेगा, कोई कोई आएगा वहां से, कोई कोई अधिकारी पुरुष। हाँ, पुनरावर्तन बताया। निरनुसय आते हैं, तो जो निरनुसय आएंगे वो कोई अधिकारी पुरुष होंगे जगत में, कुछ ईश्वर के द्वारा विशेष कार्य करने के लिए भेजे गए। पूर्व पक्ष के अनुसार कर्म के पराधीन होकर के नहीं आएंगे। जैसे ईश्वर का जन्म दिव्य बताया ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो कर्माधीन नहीं है। ऐसे स्वर्ग में गए हुए जीव कोई कोई आएंगे तो उनको ईश्वर भेजेंगे ईश्वर का कार्य करने के लिए, वो कर्माधीन होकर के नहीं आएंगे। ये पूर्व पक्षी का कथन रहेगा। स्वर्ग में जो पहुंचे हैं वो ईश्वर के, यदि पृथ्वीलोक में आते हैं तो ईश्वर के द्वारा नियुक्त होकर के आते हैं, ईश्वर का कार्य करने के लिए कर्माधीन होकर के नहीं आते हैं, क्योंकि कोई कर्म उनका है नहीं। इसलिए वो अधिकारी पुरुष बनकर के ही आएंगे, न कि उनके अनुसार, एक प्रकार से पूर्व पक्षी के अनुसार स्वर्ग से आने वाले मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में जाएंगे ही नहीं। और मनुष्य में भी ईश्वरीय कार्य करने के लिए आ रहे हैं तो अधिकारी पुरुष बन करके आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही आएंगे। आगे हैं
शादेतत्। तो यावत अमुस्मिन् लोके उपभोक्तव्यम कर्म तावत उपभुंक्ते इति कल्पयिष्यामि इति। सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि यावत संपातम उषित्वा, इस श्रुति में जो यावत पद है उसके अर्थ में संकोच किया जाए, और यावत संपातम का अर्थ स्वर्ग पहुंचने से पहले किए गए जितने भी कर्म हैं वे सब, ऐसा अर्थ न करके यावत संपातम का ये अर्थ किया जाए कि स्वर्ग में भोग जिन कर्मों का फलोपभोग होना है उन सब स्वर्ग में भोगे जाने योग्य कर्मों का उपभोग होने के पश्चात यावत संपातम उषित्वा का अर्थ निकलेगा, और अथ का अर्थ निकलेगा उसके पश्चात फिर पुनरावृत्ति होती है। तो वहां पूर्व में किए गए कर्मों के भी दो विभाग हो गए। वहां भोगने योग्य कर्म वहां भोगे जाएंगे, और पूर्व में किए हैं लेकिन वहां भोगने योग्य नहीं हैं देवता शरीर से, तो वो शेष रहेंगे और उन कर्मों से युक्त होकर के ही स्वर्गावरोही जीव पृथ्वीलोक में आएंगे। इस प्रकार का अर्थ करना उचित है। ये सिद्धांत के अनुयायी ने पूर्व पक्ष के सामने अपनी बात रखी। तब पूर्व पक्षी कहते हैं नैवम, कहते जो आप व्यवस्था बता रहे हो इस प्रकार की व्यवस्था उचित नहीं है। यावत पद के अर्थ में संकोच करना उचित नहीं है, अन्य श्रुति का विरोध होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अब नैवम इत्यादि की अवतरण टीका है। यावत पद संकोचो न युक्त, सिद्धांति के अनुयायी ने तो यावत अमुस्मिन लोके उपभोक्तव्यम इत्यादि से एक यावत संपातम इस श्रुतिस्थ यावत पदार्थ में थोड़ा सा संकोच किया। पूर्व में किए गए कर्म के दो विभाग कर दिए, स्वर्ग में भोगने योग्य कर्म और ऐसे कुछ कर्म जिनका स्वर्ग में फलोपभोग नहीं होता, ऐसे कर्म, ये दो विभाग कर दिए ना। तो यावत संपातम से लिए गए स्वर्ग में जिन कर्मों का फल भोगा जा सकता है उतने मात्र कर्म, उनका वहाँ उपभोग करके बाकी कर्मों से युक्त होकर के जीव आता है। ये जो व्यवस्था बताई है ये व्यवस्था पूर्व पक्षी कहते हैं उचित नहीं है। तो यावत पद संकोचो न युक्त, क्यों? तो कहते इसलिए कि श्रुत्यंतर विरोधात, अन्य श्रुति के साथ विरोध होगा। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्ष है कि नैवं कल्पयितुम शक्यते, एवं कल्पयितुम न शक्यते। क्यों इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती? तो कहते इसलिए कि यत् किंच इति अन्यत्र परामर्शात, अन्यत्र यानी श्रुत्यंतर में, बृहदारण्यक श्रुति में। तो अन्यत्र शब्द से लेना बृहदारण्यक श्रुति, और बृहदारण्यक श्रुति में ये कहा गया है कि यत् किंच, यत् किंच शब्द का अर्थ है जो भी कर्म किया है वो सारा कर्म स्वर्ग में ही भोग करके बिल्कुल कर्म रहित हो जाते हैं स्वर्ग में, ऐसा अर्थ किया जाए। वही श्रुति बताई जा रही है कि प्राप्यांतम कर्मणः तस्य यत्किंच इह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनर्येति अस्मै लोकाय कर्मणे इति ही अपरा श्रुति यत्किंच इति अविशेष परामर्शेन कृष्णस्य इह कृतस्य कर्मणः तत्र क्षयिततां दर्शयति।
तो कहते हैं तस्य कर्मणः अंतम प्राप्य, अंत शब्द का अर्थ है फल, तो तस्य कर्मणः अंतम यानी फलम प्राप्य, तो कहे उस कर्म का फल प्राप्त करके, उस कर्म का यानी कौन से कर्म का, तो कहते हैं यत् किंच इह अयम करोति, अयम यानी स्वर्ग में जाने वाला जीव मनुष्य शरीर में रहते समय यत् किंच करोति यानी जो कुछ भी कर्म करता है मनुष्य शरीर में रहते समय, यह का अर्थ है अस्मिन् मनुष्य लोके, यत् किंच करोति जो कुछ भी करता है, तो तस्य कर्मणः अंतम यानी फलम प्राप्य, जो कुछ भी किया है मनुष्य शरीर में उसका फल प्राप्त करके वहाँ स्वर्गलोक में, फिर तस्मात् लोकात् उन सब कर्मों का जितने किए थे उसका फल प्राप्त करके यानी फलोपभोग करके, फल प्राप्त करना है, फल का उपभोग करना। फिर कहते हैं अस्मै लोकाय पुनः आयति यानी आयाति, इस लोक में फिर आ जाता है। तो किसके लिए आता है, तो कर्मणे, कर्म करने के लिए। इति ही अपरा श्रुति यत्किंच इति अविशेष परामर्शेन कृष्णस्य इह कृतस्य कर्मणः तत्र क्षयिततां दर्शयति। तो ये जो बृहदारण्यक श्रुति है वह यहाँ पर किए हुए समस्त कर्म का, कर्म मात्र का क्षय स्वर्गलोक में होता है करके कह रही है, यत्किंच शब्द का प्रयोग करके। यत्किंच शब्द का प्रयोग होता है किए हुए जितने कर्म हैं उन सब कर्मों के लिए, कर्म मात्र के लिए। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी ने श्रुति के आधार पर अपना मत रखने का प्रयास किया है। यावत् संपात श्रुति तेषाम यदा तत्पर्यवयति यह श्रुति और प्राप्यांतम कर्मणः तस्य, इस श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी ने अपनी इस बात को रखा कि स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आने वाले जीव निरनुसय आते हैं, सानुसय नहीं होता, कर्म रहित होकर के आते हैं, खाली हाथ आते हैं। हाँ, क्योंकि भाष्कर भगवान को तो ये है कि सानुसय रहते हैं वे, और अन्य अन्य जो है ये रहते हैं, उसके लिए दूसरी दूसरी युक्तियां बता रहे हैं और भी। तो श्रुति के द्वारा पूर्व पक्षी ने अपना मत रखा, भी तो पूर्व पक्षी चल रहा है, सिद्धांत आएगा। युक्ति भी पूर्व पक्षी अपने मत को दृढ़ करने वाली बता रहे हैं, श्रुति बता करके अपिच इत्यादि से युक्ति बताते हैं पूर्व पक्षी। तो अपिच इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार ये जो प्राप्य अंतम कर्मणः तस्य इत्यादि श्रुति है, इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं। उसमें न यत्किंच करोत्ययम, यह करोत्ययम, इसमें अयम शब्द जो है जीव का परामर्शक है, उसे कह रहे हैं कि अयम नरः, ये जो मनुष्य हैं वह यत्किंचित इह लोके कर्म करोति तस्य अंतम फलम परलोके प्राप्य कर्मार्थम पुनर्आयाति इति श्रुत्यर्थ। तो इस लोक में
जो कुछ भी कर्म करता है मनुष्य, उस कर्म का स्वर्गलोक में फल भोग करके फिर कर्म करने के लिए इस लोक में आता है। ये प्राप्यंतम कर्मणः तस्य इस श्रुति का अर्थ है। अब युक्ति बताई जा रही है, उसका अवतरण है अपिच इत्यादि का। श्रुतिम उक्त्वा युक्तिम आह अपिच इति। तो अपिच इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान निरनुशय स्वर्गावरोही होते हैं, इस अर्थ की साधक युक्ति बता रहे हैं। इस अर्थ को बताने वाली श्रुति को कह दिया। पूर्व पक्ष की ओर से भाष्यकार भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो भाष्य में है कि अपिच प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणो अभिव्यंजकम। कहते हैं कि कर्म तीन प्रकार का है ना, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो यहां पर प्रारब्ध कर्म मात्र अभिव्यक्त होता है और पहले किया हुआ जो संचित कर्म है वो अभिव्यक्त नहीं होता और क्रियमाण भी अभिव्यक्त नहीं होता। कोई कोई उत्कृष्ट क्रियमाण कर्म होता है जो इसी जन्म में अभिव्यक्त होता है। कर्म का अभिव्यक्त होना है फलाभिमुख होना, फल देने के लिए कर्म करने वाले को फल देने के लिए सामने आना, ये फलाभिमुख्य ही कर्म की अभिव्यक्ति है। तो संचित की अभिव्यक्ति इस जन्म में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो कहते हैं उसका प्रतिबंधक है प्रारब्ध। तो जो अनारब्ध कर्म है, अनारब्ध कर्म होता है, अनारब्ध फल कर्म होता है संचित, और उस संचित कर्म का कर्म की अभिव्यक्ति में फलाभिमुख्य में प्रतिबंधक होता है प्रारब्ध कर्म। और प्रारब्ध का जैसे ही भोग करके क्षय करते हैं तो मृत्यु के समय फिर सब के सब संचित कर्म, क्रियमान कर्म अभिमुख हो जाता है फल देने के लिए। तो प्रायण को यानी मृत्यु को माना जाता है कर्म का अभिव्यंजक, कर्म को फलाभिमुख करने वाला वो मृत्यु है। मृत्यु के समय ये सब के सब मरने वाले जीव को दिखते हैं अपने द्वारा किए गए सभी, फिर उनमें से निर्धारण वो कर लेता है, लेकिन सबके सब आते कि देखो ये है, इनमें से किसका फल भोगना चाहते हो। तो मरण को माना गया, पूर्व पक्षी कहते हैं जो अनारब्ध कर्म, अनारब्ध फल कर्म है उसका अभिव्यंजक। तो अपिच प्रायणम अनारब्ध फलस्य कर्मणः अभिव्यंजकम, संचित का अभिव्यंजक हुआ। और प्राक प्रायणात आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य अभिव्यक्ति अनुपपत्ते। कहते मरण को अनारब्ध फल कर्म का अभिव्यंजक क्यों मान रहे हैं? कहते इसलिए कि मृत्यु से पहले तक संचित कर्म जो है फल देने के लिए सामने नहीं आता। इसलिए नहीं आ पाता कि जो आरब्ध फल कर्म है यानी प्रारब्ध है उससे वह प्रतिबद्ध रहता है। तो आरब्ध फलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य, ऊपर से जोड़ देना अनारब्ध फलस्य कर्मणः अभिव्यक्ति अनुपपत्ते। जीवित अवस्था में
अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। इसलिए माना जाता है कि मृत्यु को अभिव्यंजक संचित को फलाभिमुख करने वाला मृत्यु है। और तच्च यानी प्रायणम, तत्शब्द से लेना प्रायण को, तच्च यानी प्रायणंच अविशेषात यावत किंचित अनारब्ध फलम तस्य सर्वस्य अभिव्यंजकम। तो मृत्यु जो है संचित कर्म और क्रियमान कर्म जैसा भी है, यावत किंचित का मतलब समस्त संचित और क्रियमान कर्म, चाहे वो पुण्यात्मक हो या पापात्मक हो, सभी अनारब्ध फल संचित एवं क्रियमान कर्म का सामान्य रूप से अभिव्यंजक है। अविशेषात का अर्थ है सामान्य रूप से। तत् यानी प्रायणम अभिव्यंजकम तस्य सर्वस्य। हाँ, अनारब्ध फल वो पुण्यात्मक पापात्मक जो भी कर्म है उसका वो अनारंभक है, क्या ना, अभिव्यंजक है। नहीं तो जब साधारण रूप से सभी कर्मों का अभिव्यंजक सामने आया तो वो जितने कर्म है वे सब के सब अभिव्यक्त हो जाएंगे। तो कर्म का अभिव्यक्त होना है फलाभिमुख होना। तो जैसे किसी कमरे में अंधेरा है तो भाष्यकार भगवान वही उदाहरण बताएंगे पूर्व पक्षी के मुख से। तो बाद में प्रदीप जलाया वहां पर, तो वो दीप अपने से संबद्ध किसी वस्तु विशेष को मात्र अभिव्यक्त करेगा, प्रकाशित करेगा और अन्य वस्तु को प्रकाशित नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। वो घट को दिखाएगा और वस्त्र को नहीं दिखाएगा, ऐसा नहीं होता। एक स्थान पर प्रदीप जला हुआ है तो वह उस स्थान पर रखी हुई उससे संबद्ध जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का अभिव्यंजक होगा, प्रकाशक होगा। ऐसे दीप के तरह मृत्यु सभी अनारब्ध फल कर्म का सामान्य रूप से अवभाषक है, अभिव्यंजक है। तो उससे मृत्यु के समय सभी के सभी कर्म अभिव्यक्त होंगे, फलाभिमुख होंगे। ये पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं कि नहीं साधारणे निमित्ते नैमित्तिकम असाधारणम भवितुम अर्हति। जब निमित्त जो है सामान्य है, साधारण है, तो नैमित्तिकम असाधारणम भवितुम न अर्हति। असाधारण नैमित्तिक कार्य नहीं होगा। नहीं अविशिष्टे प्रदीप सन्निधो घटो अभिव्यज्यते न पट इति उपपद्यते। तो प्रदीप के सन्निधि में घट भी है, पट भी है, तो घट मात्र अभिव्यक्त होगा और पट अभिव्यक्त नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। का अर्थ है सभी प्रदीप से संबद्ध वस्तुएं प्रदीप की सन्निधि में अभिव्यक्त होती है, प्रकाशित होती है। ऐसे जितने भी अनारब्ध फल कर्म हैं उन सब का सामान्य रूप से अभिव्यंजक यानी प्रकाशक प्रायण होने से प्रायण काल में सभी के सभी कर्म फलाभिमुख हो जाएंगे, अभिव्यक्त हो जाएंगे। तस्मात् निरनुसया अवरुहन्ति इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। तो ये तस्मात् निरनुसया अवरुहन्ति ये पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है। तस्मात् का अर्थ है श्रुति एवं युक्ति से।
ये निश्चित हुआ कि स्वर्ग में पहुंचे हुए जीवों का समस्त कर्म समस्त कर्मों का फलोपभोग वहां पर होता है, भोग करके शांत होता है, इसलिए कोई कर्म शेष नहीं रहता और निरनुसय ही स्वर्ग से अवरोहण करेंगे। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। ये कहा कि मरण जो है समस्त कर्मों की अभिव्यक्ति करेगा। तो कर्म की अभिव्यक्ति का अर्थ कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति यानी फलोन्मुखता। मृत्यु कर्म का अभिव्यंजक है का अर्थ है फलोन्मुख करने वाला है उनको। मरण से कर्म का अभिव्यंजन हुआ, अभिव्यक्ति हुई का अर्थ है फलोन्मुखता आई उनमें। और मरणेन अभिव्यक्तस्य सर्वस्य कर्मण, मृत्यु से फलाभिमुख हुए जितने कर्म हैं वो सभी कर्म हैं और उन सब कर्मों का परलोक भोगस्य अवश्यम भावात। तो जैसे इस शरीर का प्रारब्ध सभी जब पूरा हो जाता है भोग करके तभी मृत्यु होती है, ऐसे मरण ने अभी तक किए हुए सारे कर्मों को अभिव्यक्त कर दिया, कोई भी अनभिव्यक्त नहीं रहा। तो अभिव्यक्त होने का ही अर्थ है फल का आरंभक बन गया, अलग से कोई संचित रहा ही नहीं स्वर्ग में पहुंचे हुए व्यक्ति का। इसलिए वो सारा प्रारब्ध जो है भोग करके कोई कर्म शेष नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में स्वर्ग से स्वर्गावरोही अवरोहण करते हैं। हाँ, लेकिन वो एक भव्यवाद का है, एक भव्यवाद किसी विचारक विशेष का है जो हाँ एक ही जन्म में किए हुए कर्म का फलोपभोग होता है, दूसरा जन्म फिर कर्म करने के लिए, ऐसा मानते हैं। तो अभिव्यक्ति यानी फलोन्मुखता और मरणेन अभिव्यक्तस्य सर्वस्य कर्मणः परलोक भोगस्य अवश्यम भावात् कर्माभाव इत्यर्थ। इसलिए मरण से अभिव्यक्त हुए समस्त कर्मों का परलोक में ही उपभोग अवश्यम भावी होने से वहां गए हुए जीवों का कोई कर्म शेष नहीं रहेगा और निरनुसयी ही अवरोहण करेंगे। ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत सूत्र का अवतरण है भाष्य में कि एवं प्राप्ते ब्रूम। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर स्वर्गावरोही जीवों के अवरोहण के विषय में सिद्धांत कह रहे हैं वेद व्यास जी। तो सूत्र का उच्चारण किया जा। कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अन एवंच। कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अन एवंच। तो कृतात्यये एक पद है, दूसरा है अनुशयवान, तीसरा है दृष्टि स्मृतिभ्याम, चौथा है यथेतम, पांचवा है अन एवं और च, ऐसे 6 पद हैं। तो कृतात्यय में कृतस्य अत्ययः कृतात्ययः तस्मिन् कृतात्यये, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है।
हाँ हाँ हाँ, सती सप्तमी है। तो कृतात्य शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म का क्षय। अत्य शब्द का अर्थ है क्षय, समाप्ति, ध्वंस। और कृत शब्द से यहां पर लेना है इष्टादि कर्मियों के द्वारा किए गए जो स्वर्ग में भोगने योग्य कर्म, इष्टादि कर्म, उतनों को ही यहां पर कृत शब्द से लेना है। पूर्व पक्षी मरण को सबका सामान्य रूप से अभिव्यंजक मान रहे हैं, कहते ठीक अभिव्यंजक हैं, लेकिन जिसके सामने मृत्यु कर्म का, अनारब्ध फल कर्म का अभिव्यंजक बनता है, वो मरने वाला जो जीव है उसकी भी तो शक्ति होनी चाहिए मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त किए गए कर्मों को याद रखने की। वो इतनी शक्ति उसके पास है नहीं, देखता तो है, फलोन्मुख कर देता है, मरण अभिव्यक्त करता है का अर्थ खाली उसे दिखाता है कि ये तुम्हारे अभी तक इस जन्म में किए हुए कर्म और पहले असंख्य जन्मों में किए हुए संचित कर्म हैं। ये सारी कर्म कीरिल उसके सामने से निकाल देगा। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि जितने कर्म देखे, मृत्यु ने दिखाए, उन सब को वो याद रखे जाने वाला जीव। तो जितनों को याद रखता है उस समय उतना ही माना जाता है आरब्ध फल कर्म भावी शरीर में, प्रारब्ध भावी शरीर का वो प्रारब्ध बन जाता है। और बाकी तो जैसे संचित का विभाग पहले था ऐसे वो संचित में चला जाता है, वो आरब्ध फल हो नहीं पाता। मात्र सामान्य रूप से एक निमित्त है, अभिव्यंजक है मृत्यु, और विशेष रूप से एक निमित्त है वो जाने वाला जो जीव है जिसके कर्मों को अभिव्यक्त किया है मृत्यु ने, वह किनको याद रखता है। उसका याद रखना ये असाधारण निमित्त है। जिनको याद रखेगा वही अभिव्यक्त माना जाएगा और बाकी को माना जाएगा अनभिव्यक्त ही। मृत्यु तो सबको अभिव्यक्त कर रही थी, लेकिन देखना प्रदीप तो सामान्य रूप से सबको प्रकाशित करेगा, लेकिन किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता है व्यक्ति को, वह प्रकाश के माध्यम से वही वस्तु देखेगा। बाकी को प्रकाश, वो दीप प्रकाशित कर रहा है लेकिन वो देखेगा नहीं, आवश्यकता नहीं इसलिए। ऐसे ही मरने वाला जीव मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त किए गए समस्त कर्मों को वो देख नहीं, याद नहीं रखता। देखने का अर्थ है याद रखना, स्मरण में रखना। और जितनों को स्मरण में रखता है उतना ही भावी प्रारब्ध बन गया, बाकी संचित में चले गए। वो संचित कर्म का उपभोग वहां नहीं होगा। इसलिए यहाँ कृतात्यय में कृत शब्द से लेना है देवता शरीर में जिन कर्मों का फलोपभोग होना है वे देवता शरीर के प्रारब्ध रूप कर्म, वो कृत शब्द से लिए जाएंगे। और उस देवता शरीर के कृत शब्दित प्रारब्ध का अत्यय होने पर, यानी ध्वंस हो जाने पर, नाश हो जाने पर, वो नाश किससे होगा? भोग से। प्रारब्ध का तो भोग से ही क्षय होता है। तो देवता शरीर से देवता प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाने पर कृताते सती।
जो संचित कर्म है, जिनका देवता शरीर में भोग होना ही नहीं है, वे हैं अनुशय शब्द का अर्थ है अनुशयवान में। अभुक्त कर्म पहले किए हैं लेकिन जिनका देवता शरीर से फलोपभोग नहीं हुआ, ऐसे कर्म वे हैं अनुशय। और अनुशयवान तो वहां स्वर्ग में रहने का प्रारब्ध समाप्त हुआ का अर्थ सारे कर्म समाप्त हो गए ऐसा नहीं, तब भी संचित कर्म उसका रहा और वो जो संचित कर्म है उस कर्म से युक्त ही जीव रहेगा, लेकिन वहां नहीं रह पाएगा। और जैसे ही फिर देवता शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है, उसे सूचना मिल जाती है कि अब आपका यहाँ रहना नहीं होगा, यहाँ से आपको स्थान खाली करना होगा। ये सूचना मिलते ही इतनी उस शोकाग्नि बढ़ जाती है उसकी कि देवता शरीर का पानी पानी हो जाता है, कहते हैं ये सूचना मिलते ही। और उसका फिर पर्जन्य में, वो सोम का हवन बताया ना, वो पर्जन्य में आता है जीव। तो इस प्रकार ये जब आ रहा है तो अनुशयवान आ रहा है। अनुशय है वो संचित कर्म, अभुक्त पूर्वकृत कर्म, और उससे युक्त ही पृथ्वीलोक में अवरोहन स्वर्गीय जीव का होगा। कहे ये आपको कैसे निश्चित हुआ? तो दृष्ट स्मृतिभ्याम, इसमें दृष्ट शब्द का अर्थ है श्रुति और स्मृति तो ही है। तो दृष्ट स्मृतिभ्याम यानी श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुतियों से और स्मृतियों से यह निश्चय होता है स्वर्गावरोही जीव सानुशय आता है। अनुशयवान का अर्थ है सानुशय। और कैसे आएगा? तो कहते यथा इतम, जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से आएगा, लेकिन आते समय वो पर्व जो है विपरीत होंगे, अन एवं होंगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।